हाय गाइस, ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है सी प्रोग्रामिंग का और इसमें हम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब सी प्रोग्रामिंग के साथ जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो कहाँ से आप फाइंड कर पाइए। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक प्रोग्राम जो जिसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस मीन्स एक तरह का कोड रहता है। ठीक है, वो करेक्ट सीक्वेंस में उसको लिखा जाता है और उस कोड से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है, उसे हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो कैटेगरी में बांटा गया है, लो लेवल लैंग्वेज और मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। डिफिनेशन आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिंक फाइंड कर सकते हैं। तो डिफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको मतलब डिटेल्स में जानना है तो। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। पहला प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी डेफिनेशन यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो सी प्रोग्रामिंग करते हैं वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एक्चुअली। ठीक है, लेकिन हम जब सी प्लस करेंगे, सी प्लस प्लस, तो वह हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, बाकी डेफिनेशन आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये एल्गोरिथम है और ये फ्लो चार्ट है। ये किसी भी प्रोग्रामिंग को जब किसी भी प्रॉब्लम का जब हम सॉल्यूशन करते हैं कोडिंग में, तो उसको रफ पेपर में बनाने के लिए, यानी कि पेन और पेपर के सहायता से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग एल्गोरिथम बनाते हैं। उसके बाद उसको हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम उसका कोडिंग करते हैं। ठीक है, इससे क्या है कि हमारा कोई भी लॉजिकल एरर जो है वो नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में आप लोग भी अगर इस रूल को फॉलो कीजिए, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम का पहले एल्गोरिथम बनाए, उसके बाद उसका फ्लो चार्ट अगर बनाया जाए, उसके बाद कोडिंग किया जाए, तो आप जैसे कि जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, टर्बो सी या फिर कोड ब्लॉक्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें अगर प्रोग्रामिंग करें तो आपका कोई भी लॉजिकल एरर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ कुछ सैम्बल्स हैं, फ्लो चार्ट के कुछ सैम्बल्स होते हैं जिसके द्वारा हम इसको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है इमेज में है, यहाँ आप क्लिक करोगे तो ये आपको फुल व्यू में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जो यहाँ से ठीक से दिख नहीं रहा है तो मैं आपको दिखाऊंगा प्रेजेंटेशन से। ठीक है, और वहाँ पे मैं आपको इसका मीनिंग भी बताता जाऊंगा वन बाय वन। ठीक है, ये फ्लो चार्ट का पहला सिंबल है, इसको हम लोग स्टार्ट स्टॉप बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बताता है कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम पहला स्टेप जब आते हैं तो उसको स्टार्ट करते हैं, तो उसी स्टार्ट को ये सिंबल करता है। ठीक है, कि हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, स्टार्ट करने के साथ स्टॉप भी, यानी कि शुरुआत में भी ये सिंबल देना है और अंत में भी यही सिंबल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेकंड सिंबल है हमारा ये इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि हम क्या वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, क्या वैल्यू प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या वैल्यू दे रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, और साथ में ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में क्या आउटपुट आएगा, यानी क्या रिजल्ट आएगा, उसको भी डिस्प्ले करता है। ये प्रोसेसिंग है
ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस को, ठीक है। इसमें आपको जैसे कि कोई मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, फिर कोई एडिशन हो रहा है, या फिर कोई सब्ट्रैक्शन हो रहा हो किसी प्रॉब्लम के दौरान, तो उसको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये चेकिंग डिसीजन मेकिंग सिंबल, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल चेकिंग, ये लॉजिकल चेकिंग करता है, ये लॉजिकल चेकिंग करता है और ये डिसाइड करता है कि फ्लो सीक्वेंस जो है वो सही है या नहीं, ठीक है। देन इसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं वेबसाइट से जहाँ मैंने बताया, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये मैं जस्ट एक बेसिक आपको बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ताकि आपका प्रत्येक सैम्बल का कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए, ठीक है। ये लूपिंग है, इट रिप्रेजेंट्स द लूपिंग विच इज रिलेटेड बेस्ड ऑन अ कंडीशन वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है कनेक्टर, ये फ्लो चार्ट का कंटिन्यूटी बताता है, या तो फिर अनदर प्लेस में इसको कनेक्ट करता है, ठीक है, एज कनेक्टर काम करता है। ये एरोज है जो फ्लो चार्ट के डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। ये कमेंट है या फिर एक्सप्लेनेशन, ठीक। ये कुछ एडिशनल सैम्बल्स हैं जो हम एडवांस प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। ये है प्रिपरेशन, इसको हम लोग डू लूप्स जब पढ़ेंगे या फिर जानेंगे डू लूप्स के बारे में, तब हम इसको हम लोग अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये है, ये रेफर्स करता है एक सेपरेट फ्लो चार्ट को। ये दोनों जो है एडवांस प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे भविष्य में, जब हम लोग वीडियोस बनाएंगे और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो ये एक लाइव एग्जांपल है, जिस मतलब ये समझ लीजिए कि ये एक प्रॉब्लम है। इसमें कहा गया है कि आपको एल्गोरिदम और प्रोजेक्ट बनाना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है और सम और प्रोडक्ट निकालना है किसी भी दो नंबर का, ठीक है। तो एल्गोरिदम हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग कहते हैं कि चलिए मान लीजिए ए और बी दो नंबर है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कि ए और बी हमने दिया। इसके बाद सम निकालने के लिए क्या करेंगे, ए और बी को जोड़ेंगे। यहाँ एरो का निशान है, एरो के बजाय आप यहाँ इक्वल्स टू का भी निशान दे सकते हैं, सैम्बल दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट निकालने के हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू बी, तो वह क्या गया है। उसके बाद हमारा आउटपुट आएगा, यानी कि सम का आउटपुट आएगा, यहाँ प्रिंट आएगा। प्रिंट क्यों लिखा गया है मैं आपको जब प्रोग्राम करेंगे वहाँ मैं बताऊँगा, ठीक है। तो सम यहाँ लिखा है, यानी कि जो भी नंबर हो बस सम यहाँ आएगा, और जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद हो वो भी आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सॉल्यूशन हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब इसको हम लोग फ्लो चार्ट में कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पहले स्टार्ट का सिंबल हमें देना है, फिर हमें ये इनपुट देना है, रीड ए और बी हमने यहाँ इनपुट दिया है, ठीक है। और ये प्रोसेस कर रहा है, यानी कि ए और बी को जोड़ रहा है। फिर एक और प्रोसेस कर रहा है, ए इंटू बी कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारा दो टास्क था, एक जोड़ना था, एक मल्टीप्लिकेशन करना था, ठीक है। ये हमारा आउटपुट दे रहा है, यानी कि सम ए और बी करने के बाद कितना आएगा और ए इंटू बी करने के बाद कितना आएगा, वह हमारा यहाँ आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट देने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब बेसिक ऑफ सी को मीन्स फंडामेंटल ऑफ सी पढ़ेंगे, तो हम सिर्फ सी प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। ओके, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ठीक है। लोग मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा पेज है फेसबुक का, हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। हमने अभी पढ़ा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ये जो स्टडी मटेरियल, जिसको जो मैंने शुरू में बताया था आप लोगों की स्टडी मटेरियल लोग कहाँ से फाइंड कीजिएगा, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप मेरी वेबसाइट में जाइएगा www.geekiesource.com, ठीक है, www.geekiesource.com में जाइएगा। इसके बाद प्रोग्रामिंग टैब
इस पर यहाँ सी लिखा हुआ है, सी में क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको सी प्रोग्रामिंग का जितना भी स्टडी मटेरियल है सारा मिल जाएगा, और वीडियो ट्यूटोरियल्स भी मैं यहाँ अटैच कर देना कि कौन सा वीडियो किस टॉपिक बेस्ड है, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में बनाकर वीडियो अटैच किया हुआ है, अभी हिंदी में जस्ट मैंने स्टार्ट किया था, हिंदी में 1 बाय 1 मैं करता जाऊँगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग नोट्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। आप चाहें तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ क्लिक कीजिएगा, जस्ट यहाँ क्लिक करना है आपको, और ये वीडियो में आपको रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। ऐसा पहला जो 1 2 पूरा 2 ये फंडामेंटल पूरा 2 है, ठीक है। 1 2 3 1 2 एक्चुअली 1 और 2 जो यहाँ इतने जो वीडियोस हैं वो थ्योरी पर बेस्ड होंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि हम सॉफ्टवेयर पे कंपाइलर पे काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थ्योरी जो बेस है जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, डाटा टाइप क्या होता है, कन्वर्सन क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, एक्सप्रेशन क्या, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या सॉफ्टवेयर में कंपाइलर में क्या किया जा रहा है क्या नहीं, इसलिए इसके बेस को जान लेना पहले बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।